भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश देते हुए पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और वहां के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। इसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात बन गए हैं। पूरी दुनिया दो न्यूक्लियर पावर से लैस देशों की आपसी टकराव को अच्छा नहीं मान रही है। परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को एक बार ओपनहाइमर के जीवन से सबक लेना चाहिए। जुलाई 1945 की एक सुबह न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक चमकदार रोशनी ने आसमान को चीर दिया। यह था ट्रिनिटी टेस्ट, दुनिया का पहला परमाणु बम विस्फोट। इस ऐतिहासिक पल के पीछे थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। लेकिन इस वैज्ञानिक की कहानी सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं, बल्कि अपार पछतावे, नैतिकता के सवालों और मानवता के प्रति जिम्मेदारी की है। एक ऐसा पल भी आया जब हिरोशिमा और नागासाकी तबाही के बाद ओपनहाइमर ने कहा कि मेरे हाथ खून से सने हैं। उनकी यह बात आज भी दुनिया को झकझोरती है, खासकर तब जब भारत और पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच तनाव की स्थिति बढ़ी हुई है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया में भले ही इस बात का ध्यान रखा, लेकिन पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी देने से बाज नहीं आता। मानवतावादी और शांतिप्रिय मुल्क कभी इस तरह की धमकी नहीं देते। उन्हें पता होता है कि आखिर ओपनहाइमर को इतना क्यों पछताना पड़ा था। साल 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था नाजियों से पहले परमाणु बम बना लेना। इस प्रोजेक्ट की कमान सौंपी गई वैज्ञानिक ओपनहाइमर को, जिन्होंने न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस लेबोरेटरी में हजारों वैज्ञानिकों को एकजुट किया। फिर 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी टेस्ट की सफलता ने इतिहास रच दिया। उस वक्त ओपनहाइमर के दिमाग में हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत गीता की कुछ पंक्तियां गूंजी। उन्हें जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं मृत्यु बन गया हूं। विश्व का संहारक यह पल उनके लिए विजय और भय का मिश्रण था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन परमाणु बम गिराए गए। इन हमलों में करीब 2 लाख लोग मारे गए। इनमें ज़्यादातर आम नागरिक थे। जापान ने 15 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया और यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। बताते हैं कि शुरू में ओपनहाइमर ने इस जीत का जश्न मनाया, फिर नागासाकी बमबारी, जिसे उन्होंने सैन्य दृष्टिकोण से गैर जरूरी माना था, इस बमबारी ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। 25 अक्टूबर 1945 को ओपनहाइमर ने अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन से मुलाकात की। थोड़ी ही देर चली इस मुलाकात में उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है मेरे हाथ खून से सने हैं। ट्रूमैन को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने जवाब दिया, खून मेरे हाथों पर है, इसकी चिंता मुझे करने दो। ट्रूमैन ने उन्हें रोता हुआ वैज्ञानिक कहकर ऑफिस से निकाल दिया और कहा, इसे दोबारा यहाँ मत आने देना। हिरोशिमा और नागासाकी तबाही ने ओपनहाइमर को पूरी तरह से बदल दिया था। वह परमाणु हथियारों के प्रसार के खिलाफ मुखर हो गए। 1947 में वे अमेरिका परमाणु ऊर्जा आयोग AEC की जनरल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बने और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की वकालत की। उन्होंने हाइड्रोजन बम के विकास का विरोध किया, जो परमाणु बम से 1000 गुना विनाशकारी था। उनकी यह नैतिकता उनके लिए मुसीबत बन गई। मैकार्थी युग में उनकी पुरानी कम्युनिस्ट सहानुभूति को आधार बनाकर 1954 में उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई। सच पूछिए तो यह उनके करियर का अंत था। 1960 में ओपनहाइमर जापान भी गए, लेकिन हिरोशिमा या नागासाकी नहीं जा सके। आज जब भारत और पाकिस्तान दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति है, दुनिया के कई देश अपनी चिंता जता रहे हैं। दोनों देशों के पास सैकड़ों परमाणु हथियार हैं और दुनिया डरती है कि किसी गलतफहमी या संघर्ष से विनाश की कोई कहानी ना लिखी जाए। भारत जहां इस लड़ाई को बहुत
तार्किक ढंग से लड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान लगातार धमकी देने से बाज नहीं आ रहा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के टेरर कैंप को नष्ट किया, लेकिन नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान को भी इस वक्त अतीत से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ओपनहाइमर ने 1946 में कहा था कि परमाणु बम ने भविष्य के युद्ध को असहनीय बना दिया है। वो मानते थे कि परमाणु हथियारों का नियंत्रण और पारदर्शिता ही मानवता को बचा सकती है। कहा जाता है कि ओपनहाइमर कभी भी औपचारिक रूप से परमाणु बम के लिए माफ़ी नहीं मांग सके, लेकिन उनका जीवन पछतावे और सुधार की कोशिशों से भरा रहा। साल 1967 में गले के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी कहानी आज भी जीवित है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विज्ञान की शक्ति जितनी रचनात्मक हो सकती है, उतनी ही विनाशकारी भी। आज पूरी दुनिया इस बात से डरती है कि क्या हम उस हथियार को नियंत्रित कर पाएंगे जिसे हमने ही बनाया है।